हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं worker-boss.in। दोस्तों, एक बार फिर से मैं संडे को लाइव हूं और लाइव आने का बहुत सारा कारण है। पीछे कई संडे से मैं लाइव नहीं आ रहा था। आपके बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मैं आज दूंगा, और साथ ही अपना फ़ोन नंबर हमने इस वीडियो के टाइटल में दिया है, जिसके मदद से आप मुझे कॉल कर सकते हैं और बाकी लोग जिसको सुन सकते हैं। और मैं नंबर इसीलिए देता हूं कि बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कि कमेंट्स में उनको जवाब समझ में नहीं आता है। हो सकता है वीडियो में भी उनको समझ में नहीं आता हो। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको लगता है कि हमारा वीडियो लंबा होता है, 10 मिनट अगर उनको लंबा लगता है, हालांकि उनका पैसा लाखों रुपया फंसा हुआ है सहारा के नाम पे, या फिर जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ उनका इशू होगा। अगर वकील के पास जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि 1000, 2000, 3000 रुपया से कम सलाह लेने में उनको लगेगा। न केवल हम आपको सही जानकारी देते हैं, बल्कि आपके लिए लड़ते भी हैं। पीछे से अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपको पता चला होगा, हमारा जो वर्कर वॉइस है रजिस्टर्ड है सरकार के पास, और इसी नाम से हमारा खाता भी है, बैंक खाता, जो कि हम वीडियो के टाइटल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने वो खाता नंबर, अकाउंट नंबर भी दे रखा है। हमारे नाम से वो अकाउंट नहीं है। और आपको असलियत बता दूं, उसमें अभी 4000 से 4200 रुपये के आसपास है मात्र, जिसमें कि 1000 रुपया हमारा है। बाकी आप में से कुछ साथियों ने उसमें दिया है, और वो पैसा जो है उसका जो भी खर्च करूंगा उस 4000 रुपये का, हालांकि मेरा 1000 रुपया उसमें है, 4000 खर्च करूंगा, तो उसको सरकार को हर साल हमें बताना होता है कि कहाँ से आपका पैसा आया और कहाँ से गया। खैर, अभी तक जो सहारा इंडिया का हमने मुहिम चलाया है पूरे देश के अंदर, उसमें अपना पैसा पॉकेट से लगाया और कम से कम इतना किया कि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन सही गया और आप लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आप सहारा इंडिया के नाम पे पैसा जमा कर रहे थे, बैंक जो कि नॉन बैंकिंग था उनका, और उसका लाइसेंस हमने बताया 2015 में ही रद्द हो चुका है। काफ़ी पहले से ये खेल चल रहा था, मुझे भी जानकारी नहीं थी, और जैसे ही मेरे जानकारी में आई तो मैंने इसको जब जाना, इसको पढ़ा, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग हमारी बात पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कई साल से लगातार हम आपके लिए काम करते आ रहे हैं, और आगे भी इस तरह का सपोर्ट रहा तो हम आगे भी काम करेंगे और कोशिश करेंगे एक एक लाख लोग हमारे देश का जागरूक हो। क्योंकि जागरूकता की कमी के वजह से ही आज आपको राशन कार्ड के नाम पे 2000 रुपया घूस देना पड़ता है, या फिर कोई प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तहाँ वहाँ घूस देना पड़ता है, या फिर बैंक में आपको अपना पैसा जमा होते हुए उसको निकालने के लिए चक्कर खाना पड़ता है। और इसी के लिए हमारा ये मुहिम है, जिसको हम कंटिन्यू जारी रखेंगे, और आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग हमारे इस मुहिम में जुड़ें, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूं जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे। अभी सहारा इंडिया का पैसा मिलने का एक उम्मीद जगह है, क्योंकि आप लोगों ने इतना क्लेम भेजा। जो लोग ये कह रहे हैं अभी भी कि हमने क्लेम नहीं भेजा, हम क्या करें, तो बार बार वो कमेंट्स में पूछते रहेंगे जब तक वो कंटिन्यू वीडियो हमारा नहीं देखेंगे। आपको कंटिन्यू वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसी जानकारी के अभाव में आप कहीं ना कहीं धोखे का शिकार हो गए। अभी जाकर के आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, फिर किसी और का वीडियो देख लीजिएगा जो कि बिना सर पैर की बात बता रहा होगा, तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ ज़रूर होइएगा। और मैं आपको यही कहता हूं कि जो भी जानकारी आपके लिए आएगा वो मैं दूंगा। ये हो गया, वो हो गया से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सीधा मतलब है आपका पैसा मिलना चाहिए, और हमने जो बताया है 5000 करोड़ जो मिलेगा, किसी एजेंट के माध्यम से नहीं मिलेगा, सहारा इंडिया नहीं देगा, और ये 5000 करोड़ आपके खाते में मिलेगा और सेंट्रल रजिस्ट्रार दिलाएगा। हालांकि ये जानकारी काफ़ी पहले से मैं देते आ रहा हूँ। उस समय दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था, वो आदेश रद्द हो चुका है। जितने लोगों ने क्लेम भेज दिया पहले, उसको भूल जाइए। आज तक भी क्लेम भेजा है उसको भी भूल जाइए। काफ़ी पहले मैं मना कर चुका हूं। जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश रद्द हुआ, वैसे ही मैंने मना कर दिया कि आप लोगों को अब क्लेम भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदेश ही रद्द हो गया। और अभी भी अगर आपको कोई क्लेम करवा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बरगला रहा है, उसको जानकारी नहीं है। अभी भी मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्योंकि अब जो 5000 करोड़ रुपया मिलेगा, नया फ्रेश क्लेम आपसे लिया जाएगा, और इसके लिए सरकार तरीका बताएगा। कब तक मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में हमने पीछे बताया है। आरटीआई में भी हमारे पास जानकारी आई है, और साथ ही मैं आपको पीछे भी हमने दिखाया था कि हम लगातार हवा में बात नहीं करते हैं। जो भी है सरकार की तरफ से जो हमारे पास करस्पॉन्डेंस हो रहा है, जो लेटर वगैरह आ रहा है, उसी के माध्यम से हम आपको जो भी जानकारी है ये हमारे पास आया है। ये देखिए, ये सेबी ने चिट्ठी भेजा है। इसके पहले भी हमने एक सेबी का बताया था, और ये भी सेबी का लेटर है, और ये आप लोगों की बदौलत है। ये पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई पटना, जो कि ये लेटर आया हमारा। उसके बाद ये
आरबीआई का लेटर है। और अभी मैं गांव गया था, गांव से भी दिल्ली आज कल ही आया हूं, उसके बाद ये आया है। ये पटौड़ी थाना का लेटर है। इस तरह का जो भी है सहारा इंडिया से जुड़ा हुआ जो हम लिख रहे हैं उसी का जवाब हमारे पास आ रहा है। और जो भी जानकारी हम इसीलिए आपको दे रहे हैं, हमारे पास कुछ प्रूफ है और तभी देते हैं, ऐसा नहीं। और आपको अगर पैसा मिलने में देरी हो रहा है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें सरकार की गलती है। सरकार जो बता रहा है वही हम आपको बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताते हैं। सरकार ने उसका लाइसेंस का कॉपी जारी कर रखा था कि भाई रद्द कर दिया हमने आरबीआई के मार्फत, तो हमने आपको बता दिया, उसमें हमने कुछ भी गलत नहीं बताया। और ये हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि अगर हम गलत जानकारी देंगे तो हमें सरकार क्या करेगा, जेल में डाल देगा। और यही बात मैं अभी तक बता रहा हूँ। अब क्या है, आपको पैसा कैसे मिलेगा, इसका एक ही तरीका है। पहले सरकार जारी करेगा अपना गाइडलाइन, जब भाई इस तरह से आप हमें क्लेम कीजिए, तो फिर मैं उस तरह से बताऊंगा। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। और ध्यान रहे, आपको ओरिजिनल पेपर किसी को नहीं देना है। और केवल आप अपना पैसा निकालने के चक्कर में मत रहिए। आप अपने आसपास में जितने गरीब लोग हैं उनको भी जोड़िए। और हम तो कोशिश करेंगे कि हमारा जो सहारा इंडिया कल्याण मोर्चा है, जमाकर्ता कल्याण मोर्चा, उससे जुड़िए। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 5,000 करोड़ में पूरे देश के लोगों को पैसा मिल पाएगा। जहाँ तक कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रार ने कहा था कि 86,000 करोड़ पूरे देश का फंसा हुआ है। अब ये सोचिए, कहाँ 86,000 और कहाँ 5,000 करोड़। अब ऐसे में कितने लोगों को किस तरह से पैसा देंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन एक तरह से हम देखेंगे तो अमित शाह जी ने जो वीडियो के मार्फत से एक मैसेज दिया था कि 4 महीने के अंदर हम सभी का पैसा, सभी जमाकर्ताओं का पैसा लौटा देंगे। इस बात की हमने पहले ही बताई थी कि उन्होंने झूठ बोला है कि सभी का पैसा उससे वापस नहीं किया जा सकता है। और सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि मेरा फ़ोन नंबर अब मैं ऑन कर रहा हूँ और कुछ लोगों से मैं बात करूँगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि गर्मी है और इसके बाद भी मैंने पंखा बंद करके आपसे लाइव में बात कर रहा हूँ। क्योंकि कई लोगों का सवाल है जो कि हो सकता है उससे आप लोगों को भी जानकारी मिले। मैंने फ़ोन ऑन कर लिया है। और ध्यान रहे, आप लोग ऐसे फ़ोन करेंगे हमेशा तो शायद मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँ, क्योंकि मेरा साइलेंट फ़ोन होता है। और जो भी हमारे पास आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करते हैं, कमेंट्स के माध्यम से मैसेज करते हैं, और उससे जुड़ी जानकारी हमारे पास जब आती है तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। और जिनको 10 मिनट में लगे भाई ज़्यादा लंबा वीडियो है तो आप ब्लॉग पढ़ लीजिए, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जो वीडियो है वो मैं कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोगों के लिए बनाता हूँ, ताकि जिनको पढ़ना नहीं आता है हमारी बातों को सुन करके, तो उनको उसी हिसाब से हमारा वीडियो होता है। और हमारे पास पहला कॉल आ चुका है। शायद साइलेंट था फ़ोन, अभी मैंने ये किया, अभी घंटी बज रहा था। हेलो 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 हेलो। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो दोबारा से कॉल कर लीजिए आप। हेलो हेलो। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही तो दोबारा से कॉल कर लीजिए। नेटवर्क प्रॉब्लम या कुछ भी हो सकता है। और सभी लोगों से यह कहूँगा कि आप एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोग हों और जिनका पैसा फंसा हुआ हो और उनको ज़रूरत हो इस जानकारी की। और जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सरकार के तरफ से है, कोर्ट के तरफ से है, उसी के आधार पे अपने तरफ से कोई भी जानकारी हमने कभी नहीं दिया है। क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात है, हमारी एक इन्फॉर्मेशन अगर गलत निकल जाएगी तो लोगों का जो भरोसा है वो नहीं बना पा रहेगा। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर, सुन रहा हूँ। सर मेरा सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है सर। तो कब तक मैं आपका वीडियो तब बहुत देखा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से बोल रहा हूँ, औरंगाबाद जिला। औरंगाबाद जिला, जी जी। तो अभी हमने जो बताया है उसको आपने सुना? हाँ सर, हम सुना। हाँ, तो इसके लिए तो सरकार बताएगी ना जी भाई कब तक वो गाइडलाइन बना लेंगे। इसके पहले भी आरटीआई का भी रिप्लाई हमने बताया था, ठीक है? हाँ सर, बताए थे सर। तो मेरे बहन का सर शादी है दिसंबर में। जी जी जी। तो सर ये पैसा कहाँ कब तक ऐसे पता नहीं चलेगा? देखिए, 9 महीने का समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जो कि शायद दिसंबर में ही पूरा हो जाता है, ठीक है? अब सरकार 9 महीने के अंदर आपको पैसा दिला पाती है नहीं दिला पाती, ये कहना मुश्किल है मेरे तरफ से, ठीक है?
ठीक है क्योंकि सरकार बहुत सारा वादा करती है, कल को भूल जाते हैं। और इसी के लिए हमने सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा बनाया कि अगर कल को सरकार ढिलाई करती है तो कम से कम हम विरोध कर सकें। ठीक है सर। लोगों को अपने आसपास में जोड़िए, और जुड़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, कल को क्या पता सरकार धोखा दे दे, इलेक्शन है, कुछ लोगों को पैसा दे करके बाकी लोगों को ना दे, तो ऐसी स्थिति में आपके पास लड़ने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। हाँ तो अगर जी जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा अपना नाम और एड्रेस व्हाट्सएप इसी नंबर पे। ठीक है ठीक है। और मिल करके लड़ेंगे, और उम्मीद करेंगे कि सभी का पैसा, जो कम से कम पढ़ा लिखा है उसको भी मदद करके उसका भी पैसा दिलाए, तब बहादुरी है। ठीक है सर। ओके। तो केवल आप अपना पैसा निकाल, क्योंकि देखिए मेरा 1 रुपया भी नहीं है, सीधा बात है। और अभी तक जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश यही कर रहा हूँ कि कम पढ़े लिखे लोगों का भी मदद कर पाऊँ। हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर हम बलिया से, उत्तर प्रदेश बलिया से बोल रहे हैं सर। जी जी बोलिए सर। सर ये सोसाइटी वाला ये रोड मैप कब तक आ रहा है सर? अब देखिए इसके बारे में तो आरटीआई हमारे पास जवाब 29 तारीख को आया है। इसमें इन्होंने कहा है कि हम गाइडलाइन बना रहे हैं, कब तक का समय नहीं बताया है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट से जो मैक्सिमम समय दिया गया है 9 महीने का, जो कि लगभग दिसंबर में पूरा हो जाएगा, उसके अंदर अगर ये पेमेंट कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 5,000 करोड़ में से अगर पूरा अगर बचता है या फिर जितना भी बचता है फिर से वो सेवी के खाते में चला जाएगा। जी सर। ठीक है। और अमित शाह जी ने कहा था 4 महीने, लेकिन 4 महीना में 3 महीना से ज़्यादा तो निकल गया अभी। ठीक है जी सर। हमारा इंडिया क्रेडिट कॉर्पोरेशन सोसाइटी में हमारा है सर। हाँ तो अभी वो गाइडलाइन निकालेंगे, उसी के हिसाब से क्लेम करना होगा, जैसे वो बताएंगे उसके लिए वेट करना होगा आपको। और हम सीआरसी के क्लेम भेज दे सर कि नहीं भेजे? ना अभी हमने अभी वीडियो शुरू होते ही हमने क्या बताया कि अभी तक या आज तक भी आपने अगर भेजा है तो उस भेजने को आप भूल जाइए। गाइडलाइन सरकार बनाएगा, उसके हिसाब से आपको क्लेम जब मांगेगा जिस तरह से, उस तरह से कीजिएगा, तभी पैसा मिलेगा। ही नहीं जो आपने भेज दिया और हमें मिला ही नहीं पैसा। अभी भी लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। तो जिस आदेश के तहत आपने भेजा था उसी का परिणाम है ये 5,000 करोड़ की बात हो रही है। अगर पहले जिन लोगों ने क्लेम नहीं भेजा, अगर ज़्यादा लोग भेजते तो हो सकता है ज़्यादा पैसा देने की बात होती। अब लेकिन अब किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये गाइडलाइन आएगा तभी पता चलेगा। ठीक है सर। ओके ठीक है नमस्कार। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि जिन लोगों ने पहले क्लेम किया है उन्हीं को पैसा मिलेगा। ये समय बताएगा कि सरकार किस तरह से पैसा देती है। ऐसे उम्मीद है कि जो लोग अभी ये गाइडलाइन निकालेंगे, क्लेम करेंगे, उनको ये पैसा देंगे, लेकिन जांच करके, वेरीफाई करके। और उसके लिए आपके पास ये होना चाहिए कि आप फिर फ्रेश क्लेम करें जैसे ही वो क्लेम मांगे। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। अब सर वैशाली जिले के अंतर्गत बोल रहे हैं। वैशाली जी बोलिए सर। कहाँ से वैशाली में? वैशाली में आपको ये फतेहपुर से। फतेहपुर जी। जी तो सर अभी तक हम सहारे के लिए कुछ नहीं किया, क्या करना होगा? अभी वेट कीजिए, और सरकार के तरफ से 5,000 करोड़ की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है उसी में, और उसके लिए क्लेम जब मांगा जाएगा तो हम बताएंगे आपको। ठीक है सर इससे आपको पीछे का वीडियो, इससे जो आपको पीछे का वीडियो है। हाँ हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। बताया गया है कि आप क्लेम भेज सकते हैं। तो देखिए जिस स्कीमों का जो पैसा नहीं कंप्लेन के लिए हो, क्लेम नहीं कहें, कंप्लेन। अच्छा कंप्लेन कर सकते हैं अथवा ना करें? नहीं, कंप्लेन तो आप कभी भी कर सकते हैं, जब मन करे तब कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो 5,000 करोड़ की बात हुई है उसमें से अगर पैसा आपको चाहिए तो सरकार अभी गाइडलाइन बनाएगा। तो आपके पास जो मैंने उसमें सोसाइटी का जो पेपर बताया है जिसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार लिखा हुआ है, उन सभी वो सब पेपर है। तो अभी वेट कीजिए, अभी गाइडलाइन आएगा तो उसके हिसाब से आप क्लेम कीजिएगा। लेकिन और अभी मतलब क्लेम शिकायत सब देख सकते हैं? हाँ शिकायत भेज सकते हैं आप, शिकायत तो जब चाहे भेज सकते हैं, लेकिन पैसा मिलने के लिए अभी क्लेम, जैसे पहले सेबी में क्लेम करवाया गया था वैसे ही अभी सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम लिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। ठीक है
हाँ, और क्या कीजिएगा, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे नाम और पता लिख करके भेजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, मतलब ऐसा भी कुछ गाइडलाइन जारी नहीं हो कि पेमेंट होगा, ये तो। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी के तहत 5,000 करोड़ मिलना है 9 महीने के अंदर। अच्छा, हाँ, तो कैसे देंगे, कैसे क्लेम कर, गाइडलाइन तैयार हो रहा है। हाँ, उसी का फॉर्मा तैयार हो रहा है सरकार के द्वारा। आरटीआई का भी जवाब आया है, जाकर के पीछे देखिएगा, 29 के बाद हमने वीडियो बना करके उसका भी कॉपी दिया है, आरटीआई का जो जवाब हमारे पास आया है। ठीक है, अच्छा सर। हाँ, कन्फर्म है, जो 5,000 करोड़ की बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हमने पीछे बताया है, ये बात सही है। सर कहना ये चाहता हूँ कि 5,000 करोड़ किसको, मतलब किसको मिलेगा? जो क्लेम करेगा उसको मिलेगा। हाँ, क्लेम करेगा उसको। हाँ, घर में चुपचाप बैठे रहेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो क्लेम करना होगा। हाँ, लोगों का अपना ही नहीं क्लेम करना है, आसपास के लोगों का भी हेल्प करना है, हमारा यही आपसे अनुरोध है। ठीक है सर, मतलब अभी क्लेम का कोई गाइडलाइन जारी तो हुआ नहीं है? नहीं, अभी वेट कर लीजिए थोड़ा सा, बताएंगे जब जैसे ही आता वैसे ही बताएंगे। ठीक है, जुड़े रहिए, बताएंगे। और आपको नंबर और मैसेज, नाम और पता इसीलिए बोले कि आप उधर जब रहेंगे, प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे तो आपसे संपर्क करेंगे। ठीक है, ठीक। ओके। आप में से जो लोग भी सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा से जुड़ना चाहते हैं, वो अपना नाम और मैसेज इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज दीजिए, हम नंबर आपका सेव करके रखेंगे। और इसके साथ ही हमने अपने ब्लॉग www.workerboys.in पे जाकर देखिएगा तो दाहिने साइड में आपको हमारा सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा का जुड़ने के लिए एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिटेल हमारे पास भरने के बाद आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। मेरा एक सर सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक पैसा है। जी जी, उसका कैसे करना है सर, क्लेम करना है कि नहीं करना है वो? अब अभी हम तुरंत थोड़ी देर पहले जो कॉल आया था उस पर हमने पूरी जानकारी दी है, बताया है आपको, थोड़ा सा वेट करना होगा अभी। नहीं सर, वो उसका सहारा हमारा इंडिया जो है उसका तो हाँ बताइए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, वो हमारा इंडिया बोल के एक था, उसमें तो मैं ऐसे ही आपके बताए हुए पे मैं क्लेम किया हूँ। हाँ सीआरसी में। जी जी। लेकिन एक हमारे पास सहारा वो का है, सहारा लिखा हुआ उस पे गोल्डन बोल के, सहारा सहारा गोल्डन, कोऑपरेटिव सोसाइटी गोल्डन लिखा हुआ है। नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फिर नहीं लिखा होगा, कुछ और लिखा होगा। आज से करीब हमने 7 तारीख को सर आपको मैं उसका डिटेल लिख के व्हाट्सएप पर भेजा था सर। पता नहीं भेजा होगा, बहुत सारा मेरे पास आते रहता है। हाँ सर। अभी सहारा क्यू गोल्ड मार्ट तो नहीं है आपका? हाँ वही है सर। आप एक काम कीजिए, कोई पढ़ा लिखा आदमी है आपके घर में, तो उसको हमने क्या किया है, 7 तारीख को अपने वेबसाइट पे एक लेटर दिया है जो कि हमारे पास सेबी के पास से आया है। उस लेटर को डाउनलोड करके और मिलाइए कौन सा पेपर है आपका, है ना, कौन सा स्कीम में है और कहाँ कंप्लेन करना है। अगर सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम करना लिखा हुआ है, ठीक है, तो कुछ दिन रुक जाइए और फिर से आपका हमारा इंडिया हो या सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ये सब हो। हमारा इंडिया में सर तो मैं क्लेम किया हूँ। नहीं, क्लेम किया, उसको भूल जाइए। अब उसको देखिए, उसको भूल जाइए। दिल्ली हाई कोर्ट का वो आदेश रद्द हो चुका है, इसके बारे में भी हमने बताया है। ठीक है, हाँ सर। तो अभी जब क्लेम सरकार मांगेगा ना तो फिर हम बताएंगे, तब क्लेम कीजिएगा तो आपके अकाउंट में पैसा सरकार दिलाएगी। ठीक है सर। ठीक है ना, उसमें आपको पासबुक वगैरह भी लेगा, है ना, तो उसके लिए वेट कीजिए और जुड़े रहिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं तो छपरा बिहार से जुड़ा हूँ। अच्छा, छपरा बिहार से, तो ठीक है, आप अपना नाम पता भी मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके। क्योंकि बिना लड़े, है ना, मुझे नहीं लगता सबको पैसा दे पाएंगे। हाँ लग रहा है तो वैसे ही सर। बिना, जब आपका मेहनत का पैसा है तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, उसके लिए लड़ना तो पड़ेगा ही सर। जी, ठीक है जी, ठीक है, नमस्ते। ओके।
हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं आदिल खान जिला परभनी से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था कि मेरे द्वारा सेंट्रल रजिस्ट्रार में मार्च 2022 में कंप्लेन की गई थी। बाकी सर जैसे जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को 5000 करोड़ रुपए से भी सरेंडर करें, तो सर जैसे जो हमने सेंट्रल रजिस्टर में जो शिकायत दर्ज करी है उसके द्वारा जो डाक विभाग से जो रिसिप्ट मिलती है, तो सर ये पेमेंट उसी के मार्फत होगा कि मतलब सेंट्रल रजिस्ट्रार फिर से कोई नई गाइडलाइन जारी करेगी? हाँ, सेंट्रल रजिस्ट्रार फिर से आपसे क्लेम लेगा। वो जो आपने क्लेम किया था जी, वो दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश था, उसी के तहत हमने क्लेम भिजवाया था। उस समय लोगों ने इतना क्लेम किया, सरकार प्रेशर में आई और उसी के तहत समझिए ये 5000 करोड़ लेकर के वहाँ से आए हैं ये। और उसके लिए आपसे एक गाइडलाइन बना करके आपका बैंक का खाता भी लेंगे, जिसमें आपको डायरेक्टली अकाउंट में पैसा देंगे। अच्छा। तो उसके लिए 9 महीने का समय है। 29 मार्च 2023 को आदेश था सुप्रीम कोर्ट का, तो उस समय से आदेश के डेट से 9 महीना जोड़ लीजिए। उसके अंदर अंदर इनको पैसा रिलीज़ करना है। अगर पैसा नहीं दिला पाते हैं या फिर जो पैसा बच जाता है 5000 करोड़ में से, तो फिर वो सेवी के खाता में इनको वापस कर देना है। ठीक है। तो सर जैसे मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे सर बताया कि चारों सोसाइटी का मिला के लगभग 86,000 करोड़ रुपए सहारा को देनदारी करना है। जी जी। तो सेबी पास सर 25,000 करोड़ रुपए जमा है। तो सर अब जैसे सपोज 25,000 करोड़ रुपए सेबी सौंप भी देती है सहारा को या सेंट्रल रजिस्ट्रार को, तो बाकी अमाउंट का क्या होगा सर? मतलब वो किस तरीके से मतलब पेमेंट मिलेगा पार्टियों को? देखिए मैंने सहारा इंडिया फर्जीवाड़ा नाम क्यों दिया, इसीलिए दिया क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया है और इतना उल्टा पुल्टा कर दिया है कि सरकार को भी उसको सुलझाने में काफ़ी समय लग रहा है, समझिए बात को। और कहीं ना कहीं सरकार का ही मिली भगत से ये सब हुआ है, एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं। अभी आपका सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग में आपका पैसा जमा हुआ था, जिनका 2 या 3 यहाँ पे इनका बॉन्ड था, जो कि हमने 2-3 दिन पहले भी बताया है। सेबी के पास से हमारे पास लेटर आया है, उसमें इन्होंने दे रखा। मैं 1 सेकंड वो लेटर निकाल करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन सा था जिसका आपका पहले पैसा फंसा हुआ था। वो था आपका सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये वाला था शुरू में आपका स्कीम। तो लगभग सर ये मतलब 2010 या 11 के आसपास की बात है? हाँ, उसी समय की बात है। और वही वाला मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जिसमें इनको रोक लगा था। 2008 में ही रोक लग गया था और पैसा 2012 में इनको वापस करने के लिए कहा गया था। इन्होंने क्या किया, पैसा वापस नहीं किया और कन्वर्ट कर दिया क्यूसॉप में। हेलो, हाँ सर, उसको क्यूसॉप में कन्वर्ट किया। हाँ, क्यूसॉप में कर दिया। उसके बाद फिर ये सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया और तो और पैसा और लोगों से क्यूसॉप में करा, क्यूसॉप के बाद फिर उसको शारन में करा, मल्टीपर्पज करा। मतलब शारन ने मतलब कहीं मतलब पेपर ऐसे कहीं उल्टा पुल्टा करवाया, लगभग 3 से 4 बार पेपर उल्टे पलटी करवाया। और हर सोसाइटी आप जाके चेक कीजिएगा तो अलग अलग स्टेट में है। ठीक है। अच्छा। और उसमें से भी पैसा निकाल लिया है तकरीबन 62 या 66 करोड़ के आसपास। अच्छा। 66 नहीं, 66,000 करोड़, 1000 में है। ठीक है। और वो निकाल करके इसने लगा दिया है एमबी वैली प्रोजेक्ट में, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर सुप्रीम का ये सेंट्रल रजिस्ट्रार ने खुद ही रखा है। तो अब ये जो पैसा है, पैसा आपको वहाँ से लेकर के सहारा से जब्त करके दिलाना चाहिए, क्योंकि सेवी के अंदर जो पैसा है वो तो आपका है ही, है ना। हाँ। सेवी के पास जो पैसा है वो तो आपका है ही। अगर जिसके पास ये वाला पेपर होगा, जो 3 नाम अभी मैंने लिए हैं, तो सेवी के पैसा में से उसको दिलवाना चाहिए था इनको। अच्छा। है कि नहीं? क्योंकि ये वाला केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कंटेम्प्ट वाला केस भी चल रहा है। अब देखिए कैसे करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब तक आप लड़िएगा नहीं, मुझे नहीं लगता है सभी को पैसा मिल पाएगा। देखिएगा, कुछ लोगों को पैसा देंगे, कैसे देते हैं नहीं देते हैं ये समय बताएगा। इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं अभी से, और इसीलिए लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और एकजुट होने के लिए भी हमने सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा बनाया। जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा 1 सप्ताह में, मान लिया जाए, तो मैं जो बता रहा हूँ उसका ठीक उल्टा यहाँ 100 चैनल खड़ा कर दिया उल्टा पुल्टा बताने के लिए, ताकि लोग गुमराह हो जाएं। अगर एक बात जी फॉलो भी करते हैं सर। जी, तो आप फॉलो करते हैं क्योंकि आपको पता है कि भाई हम सही बता रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आपने उसका भांडाफोड़ किया है सर, मतलब मैं आपको फेसबुक पेज पे जुड़ा हुआ भी हूँ। जी। और सर आपके मतलब अगर कोई न्यूज जैसे आपको डलती है तो जागरूक करने की न्यूज सर आपकी डलती है। जी।
आपकी न्यूज़ों में और आपकी बातों में सर भ्रमित करने वाला काम नहीं होता है। जी जी, लेकिन यही है ना, बाकी लोग आपके जैसे नहीं है ना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो किसी और की भी बात समझ रहे हैं, वो जा कर के अभी भी इसके पास, एजेंट के पास जा रहे हैं, और कई जगह से हमारे पास मैसेज आ रहा है कि एजेंट क्या किया है, ओरिजिनल पेपर लोगों का सुनना शुरू कर दिया है। अब ओरिजिनल पेपर जिनका ले लेगा उनका पैसा मिल पाएगा, सो बताइए। नहीं, एजेंट तो सर आज भी किसी न किसी तरफ से सर, मतलब एजेंट भी दुखी इस चीज से है। उसी कड़ियों में से एक कड़ी में भी हूँ सर। नहीं, हर एजेंट सर ऐसा नहीं है। नहीं, हर नहीं है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैं अपने एरिया का बता रहा हूँ। हमारे पास कुछ एजेंट आए थे, हमारे प्रोटेस्ट में भी आए थे, और अपने जितने भी जमा करता है उनको लेकर के आए थे। कुछ एजेंट ऐसे भी हैं, लोगों को अभी भी गुमराह कर रहे हैं। नहीं, वो गलत है सर। वो फिर उनकी मैं तो फिर उनकी देने की मंशा नहीं है कि मतलब आज भी मतलब वो उनका स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। मैं तो सभी एजेंट को यही कहता हूँ कि भाई लोगों का पैसा मिल जाएगा तो आपसे लोग मांगने नहीं आएंगे, है कि नहीं? आपका भी जान छूट जाएगा जब भाई, चूँकि आपके भरोसे पे लोगों ने पैसे जमा किए थे, है कि नहीं? तो आपका ये बनता है कि भाई, अभी तक लोग पहले कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, बरगला रहा हूँ, सारा इंडिया बंद नहीं हुआ, ऐसे वैसे बहुत सारे कमेंट्स आते थे। लेकिन अब तो पता चल गया, अब ये भी पता चल गया। मैंने कहा सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम करना शुरू कीजिए। लोगों ने क्लेम करना शुरू किया, क्योंकि मैंने अपने मर्जी से तो नहीं कहा था, वो तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था। अब ये देखिए, सेबी ने भी मुझे चिट्ठी भेज करके बताया कि भाई इसका पेपर है तो यहाँ क्लेम कीजिए। तो मेरे पास जो सेबी ने बताया, चूँकि मैंने यहाँ से करीब 100-200 लोगों का साइन करके, हमारे जो 1000 लोगों का पहला बार भेजा था हमने, 500 लोगों का ऐसे करके भेजा है, तो उसी के आधार पे हमारे पास चिट्ठी आया तो हम उसको लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यही कर सकते हैं हम, है कि नहीं? जी सर। नहीं सर, आपका तो देखिए, मतलब वहाँ पे बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। मतलब आप देख रहे हैं सर, आप किस तरीके से लोगों के फार्म भरते हैं, मतलब उनको आगे तक भेजते हैं। मतलब ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर, आप सामाजिक कार्य कर रहे हो सर, एक प्रकार से देखा जाए तो, और निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। जी, तो देखिए अब आगे क्या होता है, आगे जो भी होगा सही होगा वही बताऊंगा, चाहे मेरा ये फेस। आपसे एक लास्ट सर, बीच में रुकूंगा, माफी चाहूंगा आपसे मैं। एक सर, एक लास्ट और आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है सर कि सपोज 2022 में मार्च में मैंने जैसे जो सेंट्रल रजिस्टर में जो शिकायत दर्ज करी थी, है ना, अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 5000 करोड़ सेंट्रल रजिस्टर को सरेंडर करी है। तो सर ये जो शिकायत दर्ज जो है CRC में, तो वो पेमेंट सर 5000 करोड़ में लगभग जो CRC जिन्होंने शिकायत करी है, लगभग वो सभी सर हो जाएंगे नील, कि उसमें भी मतलब लोग छुट जाएंगे? नहीं, आपको ये बताइए, वो पहले जो आपने शिकायत किया है ना या कंप्लेन किया, उसको भूल जाइए। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया है। अच्छा, उसको भूल जाइए। अब जो जैसे जो CRC मतलब गाइडलाइन जारी कर दी, फिर से शिकायत करना पड़ेगी सर क्या? हाँ, उसके हिसाब से आपको फिर से करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जिस कारण से आप वो कर रहे थे ना, वो आदेश ही रद्द हो गया, ठीक है। लेकिन उसी के दबाव में आकर के सरकार जा करके ये पैसा जो है वहाँ से रिलीज करवाया है, ठीक है। तो अब वो जिस तरह से मांगेंगे उस तरह से आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, तभी पैसा आपको मिल पाएगा। ओके जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी। दोस्तों, सभी लोगों को मैं यही कह रहा हूँ कि पहले आपने क्लेम किया नहीं किया उसको भूल जाइए। ये जो आदेश है फ्रेश आदेश है, और इसके लिए आपको जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे करना होगा, और अगर आप इसमें पीछे हटेंगे तो नहीं मिल पाएगा। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। सर आप कहाँ से बोल रहे हैं? वर्कर वाच से बात कर रहे हैं। सर मैं पवन कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से सर। जी, मैं भी दिल्ली में ही हूँ, बताइए। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे हमने पहले आपके जैसे सबसे पहले तो एक आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मतलब पब्लिक को अपने साथ जोड़ा है। जी हाँ जी। और दूसरी बात ये है, जैसे आपका ये मैं देख रहा हूँ, काफी दिन से देखता हूँ, जुड़ा हूँ आपसे। जी। तो ये जैसे इसमें 15 उसका सोसाइटी का जो पैसा बता रहे हैं आप, तो उसमें जैसे हमने आपके हिसाब से पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार में क्लेम किया और था, ठीक है। अब उसके लिए दोबारा करना पड़ेगा या वही रहेगा? नहीं, उसी सोसाइटी में सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास है हमारा, एक तो है सारियन ये है सारियन यूनिवर्सल। जी। और एक है सारियन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी। इनमें दोनों में सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास 2 बार कर चुका पहले मैं। एक बार तो आपके पास मैंने आपको अपना वो भी भेजा था, मैंने जो कैल्शियम हो गया था। अब दोबारा मैंने फिर दोबारा किया था। अब ये जैसे आपने बताया दोबारा सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास करना है या वही रहेगा? नहीं, अभी क्या है, अभी सरकार की तरफ से गाइडलाइन बनाया जा रहा है,
हाँ जी, हाँ जी, उसके हिसाब से हो सकता है वो कोई वेबसाइट बनाएंगे या फिर जैसे भी क्लेम लेंगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको क्लेम करना होगा, जिसमें कि तो आपका दोबारा करना पड़ेगा सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। पहले आपने जो किया भूल जाइए, पहले जो आपने किया उसी का फल है, उसी का, उसी के वजह से अभी सरकार दबाव में आई है और 5,000 करोड़ रुपया जल्दी, आपने देखा होगा अचानक से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं और जाकर के आदेश ले आते हैं। सही बात है ना? जबकि आप पिछले 10 साल से देखिए सोए हुए थे। सही बात है, गलत बात है? हाँ जी, हाँ जी, सही बात है। पूरे देश के लाखों लोगों ने यकीन किया और उसके बाद हमने फॉर्मेट दिया था, उसके मार्फत कंप्लेन किया। आपके थ्रू हो रहा है जो हो रहा है, बाकी तो कुछ नहीं होता। उसके बाद जी, उसके बाद क्या है, अभी उसके बाद उसी से क्या हुआ, अगर उस समय अगर 86,000 करोड़ जितने भी जमा करता, अगर सारे लोग क्लेम भेज देते तो हो सकता है सरकार अभी और ज़्यादा पैसा देने की बात कर रही होती। हाँ जी, अभी 5,000 करोड़ भेजा। जब मेन बात है, जब लोग मांगेगा ही नहीं तो सरकार कहेगा हमें तो कोई शिकायत ही नहीं मिला है जी, है ना, हम कहाँ से पैसा दिलाएं, हमारे पास शिकायत आएगा हम कार्रवाई करेंगे, यही तो कहता है। थाना वाला क्या कहता है, हाँ भाई वहाँ पे चोरी हो गया, हमारे पास अभी कंप्लेन नहीं आया है, कंप्लेन आएगा तो कार्रवाई करेंगे। तो सर जब कब तक भेजे इसको हम क्लेम वहाँ पे? नहीं, अभी मत भेजिए, अभी वही तो है, अभी हमने आपने कहा जब तक सरकार गाइडलाइन नहीं बनाती है, हाँ, उसके बाद आपको करना होगा। ठीक है सर। अभी आरटीआई का भी हमारे पास जवाब आया है, पीछे हमने उसका कॉपी भी आपको दिखाया है। हाँ जी, हाँ जी, देख रहे हैं। हाँ, इसी नाम से हमारा वेबसाइट भी है, उस पर जाके चेक कीजिएगा। उस पर भी हम क्या करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट आता है आपके साथ शेयर कर देते ताकि आपका भरोसा बना रहे। अब देखिए मेरे पास हमने जो अभी प्रोटेस्ट किया था, तो प्रोटेस्ट में हमने ये भेजा था चिट्ठी, सेवी के पास भी भेजा था, 17 जगह भेजा था, तो उन्होंने ये लौटा दिया हमें, कह रहे कि भाई आपका सहारा सोसाइटी वगैरह का है तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लेम कीजिए, और इन्होंने हमारा ये लौटा दिया। ठीक है, तो लौटाने से हमको तो ये हुआ कि भाई एक चिट्ठी जो आया जिसमें सहारा का चूंकि 15 स्कीम या 15 कंपनी कहिए वो है, उसका कहाँ कहाँ कंप्लेन करना है वो हमें पता चल गया। तो हमें जब पता चला तो हमने आप सभी लोगों से शेयर किया, आप लोग अपना कंप्लेन करना शुरू कीजिए। अभी सोसाइटी का पैसा देने की बात है और बाकी जगह आपका पैसा होगा तो बाकी लोग कंप्लेन करना शुरू कीजिए, तो सरकार फिर दबाव में आएगा तो आपका भी पैसा रिलीज, जैसे क्यूसब के बारे में भी बताया है ना, क्यूसब के बारे में भी है, उसके अलावा बहुत सारा इनका स्कीम है जिसके तहत आपका पैसा फंसा हुआ है। तो कंप्लेन नहीं कीजिएगा तो सरकार कहेगा हमारे पास तो कंप्लेन ही नहीं आ रहा है, तो हम कैसे दिलाएं? ठीक है, हम नहीं जागेंगे जब तक सरकार नहीं जागेगी। अब देखिए ना, पैसा आपका है तो मांगना तो आप ही को पड़ेगा ना, है ना? ठीक है, ओके, ठीक, ओके सर, ओके, धन्यवाद। तो अब जो है पीछे आपने जो भी क्लेम कर रखा, खासकर ये सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी जिसके भी बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा हुआ है नाम के पीछे, और उसके बारे में हमने 2-3 दिन पहले ही सेवी का जो लेटर है उसके अंदर बताया है। हेलो, सुजीत सामल जी बोल रहे हैं सर? हाँ जी, बोल रहा हूँ। सर जी नमस्कार, मैं वैसे उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। मैं आपका वर्कर वॉइस फॉलो करता हूँ, तो मैं एक्चुअली बात करना चाह रहा था आपसे। जी, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मेरा लड़का के नाम से मैंने कुछ जमा किया था। जी। तो इनिशियली बोले कि वो 16,000 जमा करने से जब बच्चा का उम्र 17-18 साल हो जाएगा उस समय 1 लाख रुपया कुछ मिलेगा बोल रहे थे। फिर बाद में बोले कि ये स्कीम बंद हो गया, इसको चेंज करना होगा करके एजेंट कागज लेके सहारा क्यूसब में चेंज कर दिया था। एक्चुअली मैं बाहर रहता हूँ, आर्मी में रहता हूँ। अच्छा, आर्मी में है? यस सर। अच्छा, जी। तो मैं अभी तक एक्चुअली मैं अभी कल परसों ही आपका चैनल से मैं जुड़ा हूँ। एक्चुअली मुझे अभी क्या करना होगा सर, थोड़ा सा मुझे गाइडलाइंस देंगे? देखिए हमने क्या किया है, 2 दिन पहले ही 7 तारीख को हमारे पास एक सेवी के पास से लेटर आया जो हमने कंप्लेन भेजा था, उसी को वापस करते हुए भेजा है, और उसका कॉपी हमने अपने वेबसाइट इसी नाम से, हमारा workervoice.in के नाम से, उसी पे हमने दिया है 7/6/2023 को। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए जी आपका जो पेपर है किस नाम से है, कौन से कंपनी का पेपर है। इसने क्या किया कि सहारा क्यूसब का कागज भी ले जाके सहारा मल्टीपर्पज सोसाइटी के नाम पे फिर कन्वर्ट कर दिया। ओके, सोसाइटी का है। क्योंकि मैं 1-2 बार ब्रांच में विजिट किया, जिस ब्रांच में ये खोला गया था, तो ब्रांच वालों ने बोला कि सर अभी सबका पेमेंट बंद है, कोर्ट में केस चल रहा, जब कोर्ट का केस क्लियर हो जाएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। घर से वो टलकाते रहे, हम भी साल में 1 आध बार जाते हैं तो उनसे हमेशा मिल नहीं पाते हैं।
तो इसी पर्पज से फिर वो एजेंट बोला कि नहीं अभी दोबारा री इन्वेस्टमेंट होना करके ये कागज भी ले गया, कागज लेके हमको दोबारा कागज दे दिया, वो भी अभी मैच्योर हो चुका था। मतलब सोसाइटी का पेपर है आपका? हाँ सोसाइटी का पेपर है, और वो मेरा एक चाचा जी हैं उनका तो एजेंट ने बॉन्ड ही नहीं दिया है, सिर्फ एक रिसिप्ट टाइप का है बस। नहीं, उससे पहले लीजिए बॉन्ड लीजिए, नहीं तो क्योंकि आपके पास नहीं रहेगा पेपर तो पैसा आपको नहीं मिल पाएगा, सीधा बात मैं यही कहूँगा, है कि नहीं? और पर अभी मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा गाइडलाइंस देंगे? हाँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देने की बात हुई है, जिनका भी सोसाइटी का पेपर है, ठीक है? ओके सर। उसके लिए अभी सेंट्रल रजिस्ट्रार गाइडलाइन बनाएगा, और गाइडलाइन बना करके और बताएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, हम बताएंगे। तो मैं पक्का सर, आपका परमानेंट नंबर यही है, मैं आपको नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है मैं कॉल उठा नहीं पाऊँ, लेकिन हमारा जो फेसबुक पेज है, यूट्यूब है, इस पर हम आप सभी के लिए बताएंगे, है ना? क्योंकि मेरे पास इतने सारे फ़ोन आते रहते हैं ना, जो जानकारी आप पूछ रहे हैं। काफी पगल हो जाते होंगे। जी जी, और क्या है, हमेशा मैं फ़ोन नहीं उठा पाता। जिस दिन मैं, अब संडे के दिन क्या होता है, बाकी बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो सर एक्चुअली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरा जो सहारा क्यू शॉप का जो कागज था वो भी 22,350 रुपए का था, वो मैच्योर होके 52,000 कुछ हुआ था, ब्रांच ने बताया था मुझे जी। तो इसका जब इसने री इन्वेस्टमेंट किया तो एक्चुअली 22,350 का ही कागज मुझे दे दिया। तो जो हमें अभी क्या मिलेगा मुझे बताइए, 22,000 मिलेगा या फिर उसका प्लस माइनस करके जो भी आपका मैच्योरिटी बनता है वो देगा? आपका लास्ट पेपर में कितना मैच्योरिटी लिखा हुआ है? लास्ट पेपर में जो सहारा क्यू शॉप में था उसमें ब्रांच ने पेन से लिखा हुआ था 52,659। और अभी जो पेपर है उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें 22,350 लिखा है सर। तो वही 22,000 वाला मिलेगा। हाँ वही एक्चुअली एजेंट ने किया है गड़बड़। हाँ, वो बहुत सारे एजेंट ने क्या किया है, आपका जो पेपर जब चेंज किया ना, तो उसने लोगों को मतलब बरगला करके या धोखा दे करके, मैंने कई लोगों का देखा। मतलब एक भरोसा तोड़ के सब काम कर रहे हैं इस टाइप का। हाँ, क्योंकि आप ये देखिए ना, बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, ठीक है, अगर 10,000 रुपया जमा करते हैं और बैंक में जो स्टाफ बैठा हुआ रहेगा वो 1,000 का रिसिप्ट आपको देगा, तो कल को आप कितना बैंक से दावा कीजिएगा पैसा? हाँ, हम तो 1,000 का क्लेम कर सकते हैं। हाँ, तो खैर अभी देखिए कैसे पैसा देंगे नहीं देंगे, लोग पूछते हैं ब्याज देंगे नहीं देंगे। अमित शाह जी ने कहा था कि ब्याज देंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे आपको। सर आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं, आपके लिए मेरा शुभकामनाएं है। ठीक है सर, हम भी आपके साथ जुड़े हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आर्मी में हैं और आर्मी में होकर के आप हम लोग के लिए करते हैं। काफी संघर्ष किया है, काफी लोगों को आपने मदद किया है। जी जी जी, और आप लोग देखिए, आप लोग सेना में हैं, आप लोग का फ़र्ज़ है, आप बॉर्डर पे लड़ते हैं, तो हमारे यहाँ भी तो कोई होना चाहिए अंदर में लड़े लोगों से। वही तो सर क्या कहना सर, आजकल ना हर जगह पे करप्शन ज़्यादा चल रहा है। जी जी जी, ठीक है, हम कोशिश करेंगे, है ना? हाँ सर, देखिए हम सही इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। कांटेक्ट करूंगा या फिर मेल वगैरह करूंगा। हाँ, कोई ना कोई आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है, मैसेज कीजिएगा, हो सकता है कई बार। वेट करो ना, अभी कोई क्लेम वगैरह ना भेजो सर। नहीं, अभी क्लेम मत भेजिए उसका, और वेट कीजिए उसका, जैसे ही होगा वैसे ही हम बताएंगे। आप फेसबुक पेज और यूट्यूब से जुड़े रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, दिख जाएगा, ठीक है? हम तो फेसबुक से आपसे जुड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन है। हाँ, ये पता है। जी जी जी, घर के लोगों को बता दीजिए, है ना? हाँ राइट सर। नहीं तो हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, ब्लॉग पे भी पोस्ट अपडेट कर देते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है सर, जो भी गाइडलाइंस आप उसमें उसके हिसाब से देंगे उसको हम फॉलो करेंगे सर। जी जी जी, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू। पूरे देश का पैसा फंसा हुआ है, पढ़े लिखे से लेकर के अनपढ़ लोगों तक का, और सबसे बड़ी बात है ये जो पैसा फंसा है कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस के लोगों को ही यूज़ करके फंसाया गया है। दीपक पंचल जी ने पूछा क्यूसॉप का पेमेंट कब तक आएगा? ये कहना मुश्किल है, आप क्यूसॉप के लिए पीछे हमने बताया है, वहाँ पे कम से कम कंप्लेन कीजिए। एक साथी का एक हमारे पास मैसेज आया था, उसके बारे में बताऊंगा। क्यूसॉप के बारे में यूपी सरकार ने क्या कहा है, थोड़ा सा समय दीजिए हमें। हेलो हाँ जी। हाँ जी, हम गोवा से रमेश बोल रहे हैं। अच्छा, गोवा से बोल रहे हैं, रमेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, अभी लाइव आप पे देख रहे थे जी जी, वहाँ से नंबर लिया लाइव से जी। तो ऐसा है कि जब मेरा पीएफ कट होता है, अच्छा, तो पीएफ कट होता है तो जैसे हम हर मैसेज गिफ्टी करता है कंपनी में,
तो एनसीपीजेड मतलब क्या होता है? एनसीपीजेड अभी पासबुक में, पीएफ का पासबुक में एनसीपीजेड दे रहा है। एनसीपीजेड का मतलब क्या होता है ये पता नहीं चल रहा है मेरे हमको। वो एक काम कीजिए, हमको उसका फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं? क्या चीज़ का? एक बार पासबुक का। हाँ, पासबुक का इसी व्हाट्सएप पर है, इसी नंबर का। इसका मतलब होता है नॉन कंट्रीब्यूटिव पीरियड, मतलब बीच में आपका कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन आपने जमा नहीं हुआ होगा ना? नहीं, हम हमेशा ड्यूटी कर रहे हैं बेटी। 2 साल का हमारा सर्विस हुआ जी। उसमें हम तो दिखा रहा है 376 दिन एनसीपी दे रहा है। तो मतलब 2 साल ड्यूटी किया तो 376 हमको एनसीपी कैसे हो जाता है? अब ये तो आपको ये तो उससे पूछना होगा ना आपको, जो आपका एम्प्लॉयर है उससे पूछिए कि भाई आपने बीच में ऐसा क्यों लिखवा दिया। तो इसलिए दिक्कत मान लो एनसीपी दे रहा है तो पीएफ निकालने में दिक्कत हो जाना सर। आप ये बताइए, आपका जितना पैसा कटा है उसका डबल जमा हुआ है कि नहीं, ये बताइए। जैसे हम तो 1300 कट होता है, फिर 1300 कंपनी जमा करती है हर महीने में। ठीक है, तो 2600 जमा नहीं होता होगा, वो तो आपका होता होगा कुछ आपका इसमें चला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, पेंशन में चला जाता है। जी जी। और कुछ 3% इधर आता है। हाँ, इसमें शेयर में। जी 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 जी। तो ऐसा मतलब होता है बेटी। एनपीसी जेड मतलब क्यों दे रहा है? तब नहीं जमा करता है बराबर, तो एनसीपी जेड देना नहीं चाहिए ना कंपनी को। हो सकता है उस पीरियड में इन्होंने जमा नहीं किया होगा, ये हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा मतलब? ये तो आप पूरा अपना डिटेल चेक कीजिए, जो जितना पैसा आपका कटा है हर महीना, एक महीना का डिटेल चेक कीजिए, है ना। अच्छा अच्छा। जैसे किस महीना में, इस महीना में पैसा कटा, फिर इस महीना का एंट्री होगा, अगले महीने का एंट्री होगा। अब देखिए कोई महीने में एंट्री नहीं होगा बीच में, या फिर आपने कोई नौकरी वोकरी चेंज किया होगा, उसकी वजह से होगा। नहीं, हम तो 2 साल इसी कंपनी में काम किया। ओके, तो फिर आप एक काम कीजिए ना, थोड़ा जहाँ पे लिखा हुआ है ना 376 दिन एनपीसी दे रहा है, तो आप एक काम कीजिए ना, जहाँ पे लिखा हुआ है ना वहाँ का केवल फ़ोटो खींचिएगा, है ना, व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे, मैं देख लूँगा एक बार, है ना, फिर उसका देखता हूँ। ठीक है। और एक बात बताइए, सहारा में हमारा पैसा फंसा हुआ है तो अपने मिलने का उम्मीद है? ये देखिए पैसा आपका है, मेहनत का कमाई है, आप अगर पहले ही पूछिएगा जो मिलने का उम्मीद है तो कैसे मिल पाएगा, सो बताइए। नहीं सर, ऐसा बात है कि मतलब हमारा सोसाइटी में पैसा है लगा है। तो अभी हमारा सोसाइटी है ना, तो उसमें है हमारा पूरा हो जाए है कुछ, और एक पूरा होने वाला है अक्टूबर में। जी जी, कम से कम देखिए अभी कम से कम पीछे 1 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उसका ये है कि लोगों को अब पता चलने लगा है कि पैसा उनका किस में है, जबकि अभी तक उनको ये बोला गया था कि सहारा इंडिया में पैसा है और आपका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है। अच्छा अच्छा। जबकि ऐसा नहीं है, इन्होंने क्या किया, अलग अलग कंपनी सोसाइटी ऐसे करके आपका कन्वर्ट करते रहे, आपके साथ धोखा करते रहे, अब जाके लोगों को पता चल गया है। ठीक है, तो उसका फ़ायदा यही हुआ है कि अभी 5000 करोड़ देने की बात हुई है, जो कि आपका सोसाइटी का पेपर होगा ना तो उन लोगों को मिलेगा, लेकिन उसके लिए सरकार जब बताएगी तब आपको क्लेम करना होगा, थोड़ा सा समय। सर ये 5000 करोड़ जो पैसा रिलीज हुआ है सुप्रीम कोर्ट ले, तो मतलब उसका गाइडलाइन नहीं बनाया है अभी नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को बताएगा ना, जब भाई आप गाइडलाइन बना करके दीजिए पैसा लोगों को। तो अभी गाइडलाइन बना नहीं है, मतलब कैसे पैसा दिया जाएगा इसका? अभी नहीं बना है, हमारे पास 29 तारीख को पिछले महीना आरटीआई भी आया है, आरटीआई का जवाब भी आया है, और जिसमें इन्होंने कहा है कि हम काम कर रहे हैं उसके ऊपर। 9 महीने का समय दिया गया है, जो कि दिसंबर तक लगभग होगा। उसके पहले इनको आपका पैसा देना है, जो लोग भी क्लेम करेंगे। लेकिन अभी रुक जाइए, क्लेम अभी नहीं कीजिए। हमने यही बताया है कि जब वो गाइडलाइन निकालेंगे उसके हिसाब से आपको क्लेम करना होगा, और तभी आपको पैसा। नंबर हम सेव कर लेते हैं, जब गाइडलाइन आए तो हम उस समय पूछने से बताइए थोड़ा। फ़ोन मत कीजिएगा, ज़रूरी नहीं मैं फ़ोन आपका उठा पाऊँ, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से, अब कितना लोग का हम फ़ोन पर बता पाएंगे एक ही बात। ठीक है, ठीक है, वैसे हम फेसबुक और व्हाट्सएप आप फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, वो वाला भेज दीजिए, पीएफ वाला भेज दीजिए, पीएफ वाला मैं देख लूँगा क्या इशू है आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके जी, आप गोवा से बोल रहे हैं? ठीक है, इसीलिए। जी, रमेश गोवा से बोल रहे हैं। ओके। हमारे पास दूसरे देश से भी फ़ोन कई बार आया है, और जो लोग यहाँ से अपना घर बार छोड़ करके कमाने के लिए गए हैं, उनका भी पैसा फंसा करके रखा है किसी न किसी तरह। कम से कम लोगों को अब ये पता चल गया, तो लोग अपना पैसा लेने के लिए मांग कर रहे हैं, कंप्लेन भेज रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, और उसी के कारण अमित शाह को खुद आकर के 5000 करोड़ देने की बात करना पड़ा है, और आगे देखिएगा क्या होता है। हेलो हेलो
हेलो हेलो, अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं मिल पा रही तो दोबारा से कॉल काट करके कर लीजिए। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि मैक्सिमम लोगों का सवालों का एक ही तरह का जवाब मैं देते जा रहा हूं, और आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा तो हो सकता है आपका भी यही सवाल हो और आपको भी जवाब मिल जाएगा। आपको यही कहूंगा कि अगर जो भी जानकारी मैं दे रहा हूं, उस जानकारी के बारे में जो भी डॉक्यूमेंट मैं दिखाता हूं हमारे ब्लॉग पे पोस्ट के माध्यम से, पोस्ट के लास्ट में आपको मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके खुद से भी आप चेक कर सकते हैं कि जो बात मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ कि नहीं। और ऐसे ही किसी के बात पे भरोसा नहीं करें, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। हेलो 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 हेलो, तो मैं यही कहूँगा कि चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, अपने ऐसे ही बिना मतलब का कोई बात बता दो, उस पर भरोसा मत कीजिए जब तक आप पेपर नहीं चेक कीजिए। और मैं भी जो भी जानकारी देता हूँ वो पेपर के आधार पे ही देता हूँ, चाहे वो सरकार के माध्यम से मिले या कोर्ट के माध्यम से। और ये बात 100% सही है कि 5,000 करोड़ देने की बात आई है, और कहीं ना कहीं ये उसी का फल है कि आप लोगों ने लाखों की संख्या में पूरे देश से सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम भेजा। उसके बाद उनको विवश होकर के सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, और उसके बाद 5,000 करोड़ का वो खुद आदेश लेकर के आए हैं। और उन्होंने कहा है कि हमारे पास शिकायत आने का सिलसिला जारी है। उस आदेश में ये लाइन लिखा हुआ है। और उस समय आपको याद होगा, आपका जो एजेंट है ये कह रहा था कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम नहीं भेजना है। अब जा करके देखिएगा तो वो कहेगा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार ही पैसा देगा। बिल्कुल अभी वो सही कह रहा है, पहले वो गलत कह रहा था। तो अब अभी आपको क्लेम भेजने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। वेट कब करना है? जब सरकार गाइडलाइन बना करके या तो वेबसाइट वो पब्लिश कर दे, भाई इस पे आपको क्लेम करना है। हालांकि पहले क्या किया था, सेबी ने एक फॉर्म PDF बना करके दिया था। आने वाले समय में बताऊंगा कि कैसे उन्होंने क्लेम लिया था 2012 से 18 तक। और इसके लिए अखबार में भी वो छपवाते थे कि भाई आप क्लेम कीजिए। लोगों ने, जिनको पता था, पढ़े लिखे थे, उन्होंने क्लेम किया, और बाकी लोगों को गुमराह कर दिया गया और उनको दूसरा कागज़ पकड़ा दिया गया कि आपको डबल मिल जाएगा। और इसी झांसे में अब नहीं आना है, क्योंकि अब अगर आएंगे तो पैसा फंस जाएगा और फिर उसके बाद अब परेशान हो जाइएगा। मुझे नहीं लगता उसके बाद पैसा मिल पाएगा। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक आपको क्लेम करना है। और अभी भी जाकर के अगर आप ऑफिस में जाइएगा और पेपर ऊपर ले लेगा तो फिर बाद में मुझे मत कहिएगा, क्योंकि मेरे पास ये आप ही लोगों ने में से कई लोगों ने ये बताया है कि ओरिजिनल वाला पेपर ले रहा है। भाई हमारे यहाँ क्लेम जमा करना है, कम पढ़े लिखे लोगों का। अभी भी मैं लोगों को समझा रहा हूँ कि पेपर उसको नहीं देना है। और ख़ासकर मुझे नहीं लगता है कि सरकार के द्वारा जब क्लेम लिया जाएगा तो ओरिजिनल पेपर लेंगे। पहले भी मैं सेबी का मैंने चेक किया, उसको जाके पढ़ा है, उन्होंने भी ओरिजिनल पेपर नहीं लिया है, फोटोकॉपी ही लिया है। उसको वेरीफाई करेंगे, आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे। किसी के पास नहीं जाना है। कोई आपको कहे कि भाई 5,000 रुपया दे दो मुझे और मैं दिला दूंगा, तो उसके झांसे में नहीं आना है। आपका पैसा बहुत मेहनत का है और इसीलिए किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप जुड़े रहिए, हम आपको जो भी जानकारी देंगे। जैसे आपको क्लेम करने में फोटोकॉपी में जो खर्चा होगा, जैसे क्लेम करने के लिए सरकार कहेगा वैसे क्लेम के लिए मैं बता दूंगा। वैसे आप खुद से कर लेंगे, घर बैठे मोबाइल से कर लेंगे, लैपटॉप से अगर होगा तो लैपटॉप से कर लेंगे, और नहीं होगा तो हम अपने एरिया में कोशिश करेंगे कुछ साथियों को बैठा करके लोगों का क्लेम करवाने का, और उसके मार्फत आपके अकाउंट में ही पैसा आ जाएगा। किसी बिचौलिया उचौलिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। थोड़ा सा जागरूक होइए। जागरूक होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और आपके पास पूरा देखने का समय नहीं है तो फिर किसी न किसी के बहकावे में ज़रूर आ जाएगा। 2-4 चैनल जा करके घूम करके देखते रहिएगा, जो कि भ्रामक ऊपर में कुछ और टाइटल देता है, अंदर में कुछ और बताता है। उसके चक्कर में पड़िएगा तो ऐसे ही वो बेवकूफ़ बना करके आपको बरगला देगा। और ध्यान रहे, आपको पहले आपने अगर क्लेम किया है तो उसको भूल जाना है। फिर से आपको सोसाइटी का जो पेपर होगा, जिसके अंदर लास्ट में नाम में पढ़िएगा हमारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका सहारियन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा लिखा होगा, उसी का पेपर है, तभी क्लेम करना है। और उसके अलावा अगर कोई पेपर है तो पीछे हमने 2 दिन पहले ही बताया है, सेबी के चिट्ठी जो हमारे पास आया है उसके आधार पर एक और कॉल आ गया है। लास्ट कॉल में लूँगा, 1 घंटा होने वाला है, बिना पंखा के मैं बैठा हूँ। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं दीपक पंचाल बात कर रहा हूँ। हाँ दीपक जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। अहमदाबाद जी, बोलिए सर। अरे सर जी, अभी मैंने क्यू शॉप का पेमेंट के लिए बात किया था। मैंने नोटिफिकेशन मैसेज में लाइव चैट किया था मैंने। तो उसका पेमेंट सर कैसे, क्या सिस्टम रहेगा उसका? अभी तो
2 दिन पहले हमने दीपक जी एक CV के लेटर के बारे में बताया है, ठीक है। वो हमारे वेबसाइट पे वो लेटर पड़ा हुआ है, जा करके आप चेक कीजिए। 7/6/2023 का पोस्ट है, ठीक है। हाँ, उसमें हमने CV का लेटर दिया है और उसमें बताया हुआ है सहारा इंडिया का करीब 15 जो स्कीम है या कंपनी है, किसका आपको पेपर है, किसके पास कंप्लेन करना है, उसमें उन्होंने खुद दिया है हमें। तो वहाँ पे आप कंप्लेन कीजिए, ठीक है। आपके यही वाले साइट है ना सर? हाँ, इसी नाम से, इसी नाम, सब एक ही नाम से, workerboss.in। ओके सर जी, ओके। ठीक है, ओके सर। ओके। दोस्तों, मैं आपको यही कहूँगा कि आप के पास अगर सोसाइटी का पेपर है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, और बाकी अलग अलग जो कंपनी है सहारा इंडिया का, उसका पेपर है तो उसके लिए हमने 2 दिन पहले ही एक CV का जो लेटर आया है उसको अपने ब्लॉग पे अपडेट करके बताया है। और ये वाला लेटर है, इसका 2 पेज जो है यही है। हमने क्या किया है, उसमें हिंदी में भी है और एक इंग्लिश में भी है, दोनों को हमने क्या करके 3 पेज का PDF अपलोड कर दिया। उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, और खुद से जाकर के चेक कीजिएगा। ये सहारा इंडिया जमाकर्ता कल्याण मोर्चा, जिसका हमने पटोरी के अंदर गठन किया था, उसी के नाम से आया है, उसी के नाम से हमने चिट्ठी भेजा था। और ये जानकारी हमारे पास वहीं से आई है, खुद से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। लोगों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहिए, जो भी जानकारी आएगी हम देंगे। और अगर आगे कोई दिक्कत होती है, क्या होती है, उसके हिसाब से हम आगे आप सभी लोगों के साथ हैं। आपको भी अपने आसपास के लोगों को जोड़ करके रखना है, क्योंकि कल को अगर सरकार धोखा करने लगे तो हमें तैयार होना होगा लड़ने के लिए। बिना लड़े हुए कुछ भी नहीं होता। और अभी इतना प्रयास करने के बाद ही जा करके 5,000 करोड़ की बात हुई है। अगर सारे लोग मिल जाएं तो पूरा जो पैसा है वो भी देना पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ ही विदा लेता हूं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, और यूट्यूब पे अगर इस वीडियो को मैं अपलोड करके डालूंगा तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। और हमारा ब्लॉग है www.workerboss.in, जिसको जा करके आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास वीडियो देखने का समय नहीं है तो। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।